स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली जो सस्पेंस है वो खत्म हो चुका है गगनयान मिशन को लेकर। देखिए, गगनयान मिशन इसरो का अभी तक का सबसे बड़ा मिशन होने वाला है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि एक ऐसा मिशन है जिसके अंदर ह्यूमंस को भेजा जाएगा। मतलब पहली बार भारत के धरती से जो इंडियंस हैं वो अंतरिक्ष में जाएंगे। तो यहां पर क्या है कि जो 4 नाम है वो ऑलरेडी तय तो कर लिए गए थे 2020 में ही, लेकिन अभी तक उनको सीक्रेट रखा गया था, उनका नाम रिवील नहीं किया गया था। फाइनली यहां पर भारत ने नाम रिवील कर दिया और साथ ही साथ आप देख सकते हो पीएम मोदी गिव्स विंग्स टू ऑल 4 एस्ट्रोनॉट्स सिलेक्टेड फॉर इसरोज फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे उनका सिलेक्शन किया गया, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं, पायलट्स हैं, वो इसके अंदर आना चाहते थे। तो चलिए डिटेल से चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यह भी बता दूं कि आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे अच्छा समय आपको इस समय बैच लेने का स्टडी IQ पर, क्योंकि इस समय सेल चल रहा है। सबसे ज्यादा डिस्काउंट आप ले पाओगे 29 फरवरी तक आपके पास टाइम है। बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर आपको मैक्सिमम और एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हुआ क्या है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो 4 नाम है वो रिवील किया गगनयान मिशन के लिए, और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको यहां पर जो विंग्स हैं वो भी पहनाया। ये आप देख पाएंगे यहां पर पिक्चर में। जो 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स की हम बात कर रहे हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है, उनका नाम आप देखिए। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, दूसरे हैं ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, तीसरे हैं ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और चौथे हैं विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 एस्ट्रोनॉट्स, या फिर कह लीजिए भारत में हम इनको गगन नॉट्स कह सकते हैं, उनको यहां पर गगनयान मिशन के लिए चुना गया है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि इन चारों को 4 साल पहले ही सेलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन उनको अभी तक सीक्रेट रखा गया था। एंड दे आर इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट फ्रॉम एयरक्राफ्ट एंड सिस्टम टेस्टिंग एस्टेब्लिशमेंट बेंगलुरु के अंदर जो है वहां से इनको सेलेक्ट किया गया है। और जो 4 एस्ट्रोनॉट्स हैं, दे हैव अंडरगॉन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग एट रशिया। तो उनको रशिया भी भेजा गया था, काफी बड़े स्तर पर ट्रेनिंग भी हुई है, और वो भारत भी आ चुके हैं। और भारत में उनकी जो बाकी की ट्रेनिंग्स वगैरह हैं वो यहां पर इसरो के फैसिलिटी में चल रही है। नरेंद्र मोदी जी ने जब आज उनका नाम रिवील किया तो देखिए उन्होंने क्या कहा, वी आर विटनेसिंग अनदर हिस्टोरिक जर्नी एट विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये जो 4 नाम है, दे आर नॉट जस्ट द नेम्स बट फोर्सेज that will take the aspirations of 140 करोड़ इंडियंस टू स्पेस। मतलब अंतरिक्ष में 140 करोड़ भारतीयों की जो एस्पिरेशंस हैं उनको ये 4 जो पायलट्स हैं वो लेकर जाएंगे। और साथ ही साथ पीएम मोदी ने यहां पर जो पूरा गगनयान मिशन का प्रोग्रेस था उसको भी रिव्यू किया और व्योम मित्रा के साथ भी इंटरैक्ट किया। देखो, व्योम मित्रा बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जब 4 इंडियंस भेजे जाएंगे स्पेस में तो उसके पहले जस्ट एज अ ट्रायल व्योम मित्रा को भी भेजा जाएगा जस्ट फॉर चेकिंग। ठीक है, तो यहां पर जस्ट टेस्टिंग के लिए इनको पहले भेजा जाएगा और फाइनली बाद में जाकर जो 4 इंडियंस हैं उनको स्पेस में भेजा जाएगा। देखो, मैं आपको बताऊं आगे कि इनका 4 का सिलेक्शन कैसे किया गया, उसके पहले यहां पर गगनयान मिशन का क्या प्रोग्रेस चल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, गगनयान मिशन जैसा कि आप सबको पता है पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर, 400 किलोमीटर के हाइट पर, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में आप कह सकते हो, यहां पर GSLV Mark 3 के माध्यम से लॉन्च किए जाएंगे। और इसका जो पूरा कॉस्ट है वो आपका 9,000 करोड़ के आसपास आने वाला है और भारत चौथा देश बन जाएगा। और 16 मिनट्स लगेंगे इस रॉकेट को लो अर्थ ऑर्बिट में जाने में, जो कैप्सूल है उसके तहत जाने में। और बताया जा रहा है कि 3 दिन तक वो स्पेस में रहेंगे और फाइनली उनको जो इंडियन ओशन है, इंडियन वाटर्स है, वहां पर उतार दिया जाएगा 3 दिन के बाद। तो ये पूरा मिशन है गगनयान मिशन का। और इस मिशन के तहत जो है यहां पर इसरो की जो एक्सपर्टाइज है और साथ ही साथ जो इंडियन इंडस्ट्री के एक्सपीरियंसेस हैं, इंटेलेक्चुअल जो पावर है इंडियन एकेडमिक्स का और रिसर्च इंस्टीट्यूट का, उसको यहां पर लेने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ इंटरनेशनली जो भी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं वो भी इसरो ने लिया है ताकि इस मिशन को सक्सेसफुल किया जा सके। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए बहुत सारे प्री रिक्विजिट हैं, मतलब कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जिसका एक्सपेरिमेंट जरूरी है, जिसमें से बहुत सारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। जैसे कि प्रोविजन फॉर क्रू इमरजेंसी एस्केप,
ये आपको पता होगा पिछले साल इसरो ने इसकी टेस्टिंग की थी। बेसिकली अगर मान लो कि अगर रॉकेट लॉन्च होता है और इन केस बाई चांस अगर कुछ फेलियर होता है, कुछ प्रॉब्लम होता है, तो तुरंत यहां पर एक इमरजेंसी रिस्पांस होना चाहिए। और इस कैप्सूल में बेसिकली पिछले बार जो टेस्टिंग की गई थी तो यहां पर जानबूझकर इसको फेल कराया गया ताकि जो कैप्सूल है उसको रिलीज किया जाए और जो पैराशूट आप देख रहे हो 3 पैराशूट इसमें से निकले और उसको इंडियन वाटर में निकाल दिया जाए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है चारों एस्ट्रोनॉट्स का जान बचाना। चाहे कुछ भी हो जाए उनकी जान बचनी चाहिए। तो ये इमरजेंसी जो एस्केप क्रू मॉडल है वो आपका ऑलरेडी टेस्ट कर लिया गया है। फिर दूसरा भी रिसेंटली आपको मैंने वीडियो भी बनाया था, दैट इज ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल टू ट्रांसपोर्ट द क्रू सेफ्टी टू स्पेस। मतलब कि ये आप देख सकते हो जो रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा दैट विल बी GSLV Mk3 Mark 3। और इसमें बेसिकली इस रॉकेट में 3 स्टेज होते हैं, 3 फ्यूल होते हैं। एक होता है आपका सॉलिड रॉकेट बूस्टर जो कि स्ट्रैप साइड में लगा हुआ है S200, और दूसरा होगा लिक्विड, ये वाला स्टेज हो गया। और जो तीसरा फ्यूल है जो कि बहुत क्रिटिकल है दैट इज क्रायोजेनिक अपर स्टेज, और इस इंजन का जो नाम है वो है आपका CE-20 इंजन। तो बेसिकली क्या है कि अगर यहां पर ह्यूमंस को स्पेस में भेजना है तो इस इंजन का ह्यूमन रेटिंग स्टैंडर्ड होना चाहिए। बेसिकली ये बोला जा रहा है कि इसके अंदर जो भी इंजन लगा है उसको मिनिमम सर्टेन पीरियड तक लगातार चलना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट था वो था 6350 सेकेंड्स के आसपास, मतलब 1 घंटा 45 मिनट तक ये इंजन लगातार फायर करते रहना चाहिए। लेकिन इसरो ने अभी रिसेंटली 13 फरवरी को इसकी टेस्टिंग की थी, उसमें आप देख सकते हो हमने अचीव किया है 8810 सेकेंड्स, मतलब 2 घंटा 26 मिनट तक ये इंजन लगातार फायर किया गया था। मतलब कि इसकी भी फाइनली टेस्टिंग कर ली गई है। उसके बाद यहां पर कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लाइफ सपोर्ट सिस्टम टू मेंटेन हैबिटेबल एनवायरनमेंट, क्रू का जो उसके अंदर जाएंगे प्रॉपर एनवायरनमेंट हो। फिर इसके अलावा ट्रेनिंग, रिकवरी, रिहैबिलिटेशन, ये सारी चीजें की जाए। तो ये प्री रिक्विजिट है जो कि इस समय प्रोसेस में चल रहा है। अब हम आते हैं कि ये जो 4 पायलट्स के मैंने आपको नाम बताया जिनको भेजा जाएगा इस मिशन के तहत, उनका सिलेक्शन कैसे किया गया। देखो 2019 में इसरो ने बहुत रिग्रेस सिलेक्शन प्रोसेस किया था 4 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए, जिसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था वो था हाई जी फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स को कितना यहां पर टेस्टिंग कराई गई थी इन पायलट्स के ऊपर कि क्या उसको सह पाते हैं कि नहीं, क्या उनकी बॉडी में रिएक्शन आता है। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर था, बताया जाता है जी फोर्स का क्या असर होता है उनके बॉडी पर। और मैं आपको बता दूं बहुत लार्ज नंबर में जो पायलट्स हैं वो इसके अंदर सिलेक्शन चाहते थे, वो चाहते थे कि इसके अंदर पार्टिसिपेट करें। लेकिन जो पहला राउंड खत्म हुआ तो उसके बाद जो पहला लेवल ऑफ सिलेक्शन खत्म हुआ उसके बाद 12 पायलट्स को सिलेक्ट किया गया था सितंबर 2019 में बेंगलुरु के अंदर। और ये पूरा सब कुछ मैं आपको बता दूं, ये जो सिलेक्शन किया गया था 12 लोगों का, ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स का ही एक पार्ट है, इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन, इनके द्वारा किया गया था। और फाइनली उसके बाद फर्दर राउंड्स ऑफ सिलेक्शन किए गए थे और तब जाकर इंस्टीट्यूट ऑफ एरोस्पेस मेडिसिन और इसरो ने मिलकर चारों पायलट्स का सिलेक्शन किया। और फाइनली 2020 के स्टार्टिंग में इसरो को रशिया भेजा गया था, इसरो ने चारों पायलट्स को रशिया भेजा था। और क्योंकि आपको याद होगा 2020 में कोविड का समय आ गया तो थोड़ा सा डिले वगैरह देखने को मिल रहा था उनके ट्रेनिंग में, और लेकिन फाइनली 2021 तक उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई थी और वो फिर भारत वापस आ गए। और तब से जाकर अभी तक इसरो के फैसिलिटी में उनकी फर्दर जो ट्रेनिंग है वो इस समय लगातार जारी है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि मोस्ट प्रोबेबली ये जो गगनयान मिशन है या तो इस ईयर के एंड तक या फिर अगले साल के स्टार्टिंग में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ऑल्दो इसकी लॉन्च डेट तो 2022 थी लेकिन काफी ये डिले भी हो गया है। फिर जाने से पहले एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ एक और जो बड़ी खबर आई है कि पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया है कुछ इसरो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, जैसे 3 मेजर टेक्निकल फैसिलिटीज ऑफ इसरो, ये पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया। और वो तीनों कौन कौन से हैं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी, ये आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है। फिर दूसरा जो फैसिलिटी है वो है आपका सेमी क्रायोजेनिक्स इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज टेस्ट फैसिलिटी, ये बेसिकली तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में जो इसरो प्रोपल्शन
कॉम्प्लेक्स है वहां पर देखने को मिलेगा। और चौथा है आपका बेसिकली विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम में है, और त्रिसोनिक विंड टनल जो पूरा आपका फैसिलिटी है उसको लॉन्च किया गया है। अब देखो इसकी खास बात क्या है, अगर हम सबसे पहले बात करें पीएसएलवी इंटीग्रेशन फैसिलिटी की श्रीहरिकोटा में, अभी क्या होता है कि पीएसएलवी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो हर साल लॉन्च किए जाते हैं, आपको पता है, वो मैक्सिमम इसरो 6 लॉन्च कर सकता था इस तरह के मिशन, लेकिन अब इसको फर्दर एक्सपैंड किया जा रहा है, जिसकी वजह से 6 से हम करीब 15 के आसपास जो पीएसएलवी लॉन्च है वो कर सकेंगे हर साल। और इसके अलावा भी यहाँ पर जो एसएसएलवी है, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल लॉन्च व्हीकल, कई तरह की जो चीजें हैं प्राइवेट स्पेस कंपनीज के द्वारा वो भी लॉन्च की जा सकेंगी। और फिर जो दूसरा वाला था सेमी क्रायोजेनिक इंटीग्रेटेड इंजन एंड स्टेज फैसिलिटी, देखो आपको मैंने बताया क्रायोजेनिक इंजन कितना इंपॉर्टेंट होता है, जितनी ज्यादा हम उसकी क्षमता बढ़ाएंगे उतना हैवी सैटेलाइट्स को हम स्पेस में लॉन्च कर सकेंगे, तो इसकी भी जो फैसिलिटी है वो लॉन्च की गई है। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है स्पेस सेक्टर में वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इंडियन स्पेस रिसर्च के बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, बहुत ध्यान से करिएगा, इसको काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है। 4 स्टेटमेंट में से आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।